Oh, I think they see you too. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, एपिसोड 7 ऑफ इट वेलकम टू डेरी सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, ये एक इमोशनल अटैक है, एक साइकोलॉजिकल हॉरर जिसमें फियर सिर्फ पेनीवाइज से नहीं बल्कि डेरी के लोगों, सिस्टम और गवर्नमेंट से भी होता है। और अगर आपको लगा था कि प्रीवियस एपिसोड्स डिस्टर्बिंग थे, तो एपिसोड 7 लिटरली बोलता है, बेटा वो तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू हुई है। तो यहाँ ये एपिसोड पेनीवाइज को सिर्फ दिखाता नहीं बल्कि ये उसकी बर्थ का मोमेंट है। और फिर एपिसोड के एंड तक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि मॉन्स्टर सिर्फ पेनीवाइज नहीं, यहाँ डेरी के लोग भी मॉन्स्टर है और अब तो गवर्नमेंट भी। द क्लाउन बिफोर द कर्स। दोस्तों, यहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है बिल स्कार्सगार्ड के पेनीवाइज से, लेकिन यहाँ वो कॉस्मिक हॉरर वाला पेनीवाइज नहीं है। यहाँ वो एक परफॉर्मर है, एक क्लाउन जो स्टेज पर बच्चों को एंटरटेन कर रहा है। स्माइल है, जोक्स है, पर मेकअप के पीछे एक फियर छुपा हुआ है। तभी एक मोमेंट में वो नैपकिन पर कफ करता है और नैपकिन पर ब्लड, स्मॉल सीन पर ह्यूज फोरशैडोइंग। और फिर शो के बाद इंग्रिड क्लाउन आउटफिट पहन के आती है, पेरीविंकल, सेम नाम जो उसकी मॉम का क्लाउन पर्सोना था। यहाँ टोन वार्म है, इमोशनल है, जैसे वो एक लास्ट पीस ऑफ ह्यूमैनिटी को पकड़ कर रखना चाहती हो। पर फिर एक वियर्ड बच्चा सामने आता है, अननेचुरली ग्लोइंग आईज के साथ, और वो कहता है, चिल्ड्रन आर ड्रॉन टू यू, दे ऑलवेज विल बी। और दोस्तों, ये एक लाइन नहीं, ये प्रोफेसी है। यहाँ बच्चा बोलता है कि उसकी माँ मिसिंग है और क्लॉन हेल्प के लिए जाता है और फॉरेस्ट में गायब हो जाता है, इंग्रिड के लिए परमानेंटली। द ब्लैक स्पॉट, द फ्यूज इज लिट। अब दोस्तों, एपिसोड का कोर मोमेंट स्टीफन किंग लोर का मोस्ट हॉरिफाइंग इंसिडेंट, द ब्लैक स्पॉट मैसेकेयर। यहाँ मास्क मैन बार में घुस के हैंक को ढूंढते हैं। तभी हैंक सरेंडर करता है, सोचता है कि वायलेंस रुक जाएगा, बट नो, उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, नो वन लाइव्स। अब डोर चेंज कर दिए जाते हैं और बिल्डिंग को आग लगा दी जाती है। पहले साइलेंस, फिर स्क्रीम्स, फिर केओस। यहाँ फायर दीवारों पर मॉन्स्टर की तरह क्रॉल कर रही होती है, एमिस्ट पैनिक। लेकिन यहाँ हेलोरन एस्केप ढूंढता है और फ्लोर के नीचे उसे एक होल मिलता है। पर तभी एक नेटिव अमेरिकन स्पिरिट उसे किड्स की तरफ पॉइंट कर देती है और यही हॉरर सुपरनेचुरल बन जाता है। यहाँ रॉनी फायर के अंदर एक फियर देखती है, नॉट मैन, नॉट घोस्ट, हिज पेनीवाइज। और वो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि फीडिंग कर रहा है। उसकी जॉ अननेचुरल तरीके से ओपन होती है, आईज शाइनिंग, हंग्री। यहाँ हेलोरन रॉनी को बचाता है और पेनीवाइज उसको एक डेडली स्माइल देता है। तभी बर्न बॉडीज, घोस्टली फिगर्स, ट्विस्टेड सोल्स आगे के अंदर उठकर उसके अराउंड मूव कर रहे होते हैं। और फिर दोस्तों, ये कोई मर्डर नहीं, ये तो रिचुअल था। We also protect fair maidens. वन ऑफ द सैडेस्ट मोमेंट्स इन हॉरर टीवी। अब दोस्तों, आगे के बीच रिच और मार्ज एक मेटल बॉक्स ढूंढ लेते हैं जो सिर्फ एक को प्रोटेक्ट कर सकता है। यहाँ रिच मार्ज को इनसाइड लॉक करता है और प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। पर वो जानता है कि ये झूठ है और जब फ्लेम्स उसको कंज्यूम करते हैं, वो एक छोटी सी मेमोरी याद करता है, टेक अ पिक्चर, इट विल लास्ट लॉन्गर। और टीयर के साथ वो विस्पर करता है, आई विश आई हैड आई लव यू। तभी इनसाइड बॉक्स से मार्ज का ट्रेम्बलिंग आंसर आता है, आई लव यू टू। अब फ्लेम्स उन्हें स्लोली डिस्ट्रॉय करते हैं, पर यहाँ सीन एंड होता है साइलेंस पर। और दोस्तों, ये मोमेंट सिर्फ सैड नहीं बल्कि सोल क्रशिंग है। और यहाँ एरियन स्कार्टेया का परफॉर्मेंस लिटरली अवार्ड लेवल है। इंग्रिड्स मैडनेस, पेनीवाइज़स इवोल्यूशन। अब यहाँ बाहर इंग्रिड का हस्बैंड कार स्टार्ट करके भागना चाहता है, पर इग्निशन फेल होता है। तभी स्मोक में से इंग्रिड अपीयर होती है, फुल पेरीविंकल मेकअप के साथ। यहाँ उसकी आंखों में मैडनेस और बिलीफ दोनों है, लाइक ये सब डेस्टिनी है। और तब पेनीवाइज इमर्जेस, एक क्लीन ब्रूटल स्लैश, और हस्बैंड का हेड ग्राउंड पर रोल करता है। तभी इंग्रिड स्माइल्स और वो सोचती है ये उसका फादर है, रिबॉर्न। और फिर वो सॉफ्टली बोलती है, आई न्यू सफरिंग वुड ब्रिंग यू बैक। और पेनीवाइज उसके पास आके विस्पर करता है और कहता है, शो मी योर बो, कम टू पापा। यहाँ दोस्तों, एक सेकंड के लिए सीन टेंडर लगता है, पर फिर पेनीवाइज डेडलाइट्स रिलीज करता है और इंग्रिड फ्रीज हो जाती है, माइंड गॉन फॉरएवर। द पिलर, द टर्टल।
और गवर्नमेंट का सिनिस्टर प्लान। अब दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग फायर फाइटर्स बॉडीज रिमूव कर रहे होते हैं। यहाँ हैलोरन स्प्रिट की गाइडेंस फॉलो करके एक आर्टिफैक्ट अनअर्थ करता है, ए पिलर सील्ड इनसाइड अ टर्टल सेल। अब यहाँ स्टीफन किंग फैंस समझ गए होंगे, टर्टल मैचुरिन पेनीवाइज का कॉस्मिक अपोजिट, पिलर सील प्रोटेक्शन लॉक। पर यहाँ यूएस मिलिट्री क्या करती है, दे डिस्ट्रॉय इट। तब जनरल शॉ प्राउडली बोलता है, फियर यूनाइट्स पीपल, पेनीवाइज कैन डू व्हाट गवर्नमेंट्स कांट। यहाँ उनका प्लान है पेनीवाइज को एक वेपन बनाना। तभी सील मेल्ट होता है और कॉस्मिक लॉक ब्रेक्स हो जाती है और कहीं डार्कनेस में पेनीवाइज अवेकन्स फुली, नॉट क्लोन, नॉट ह्यूमन, ए कॉस्मिक एंटिटी। द फाइनल सीन, ए फोन कॉल फ्रॉम हेल। अब दोस्तों विल अपने घर में साइलेंट बैठा होता है, ट्रॉमेटाइज्ड। तभी फोन की रिंग बजती है और जब वो फोन उठाता है तो एक चीयरफुल और हॉरिफाइंग वॉइस सुनाई देती है, हे विल। और पीछे वॉल्स पर ब्लड ड्रिप करता है एंड पेनीवाइज बिहाइंड हिम, ड्रेंच्ड स्माइलिंग, डेड लाइट्स फ्लैश एंड विल कोलैप्सेस, बॉडी लॉक्ड, सोल गॉन। और फिर पेनीवाइज डायरेक्टली कैमरे की तरफ देख के ग्रीन करता है और फिर लाइट्स कट होती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। What's the matter? फाइनल थॉट्स, द नाइटमेयर हैज ट्रूली बिगन। दोस्तों यहाँ एपिसोड 7 टर्निंग पॉइंट नहीं बल्कि फुल ब्लॉन डिसेंट इनटू हॉरर है। यहाँ पेनीवाइज अब हाइड नहीं कर रहा, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, टर्टल सील डिस्ट्रॉय हो चुका है और डेरी ऑफिशियली डूम्ड है। और अब पेनीवाइज हंट नहीं कर रहा बल्कि वो रूल कर रहा है और हम सब बस वेट कर रहे हैं नेक्स्ट स्क्रीम के लिए। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों। Hum to Baba.